हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस में। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, वीडियो ऐप पे देख रहे हैं, तो इसमें आपको मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए थर्मल इंजीनियरिंग वन जो आपका एक सब्जेक्ट है। जैसे आपको थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट है आपका थर्मल इंजीनियरिंग वन। उसका डिस्कशन मेरे साथ होगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके पढ़ाने से पहले पहले ये देखना है कि उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या वो टॉपिक है, ठीक है। उसका पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग वन। तो आइए देखते हैं कि पहले इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने थर्मल इंजीनियरिंग वन का सिलेबस। अब जैसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर पास आउट होके आए हैं, तो वही पैटर्न रहेगा कि 100 नंबर का टोटल आपका पेपर रहेगा, जिसमें से 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, वही पैटर्न जो आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर दे के आए हैं, ठीक है। और इसके सिलेबस पे आते हैं, आप विदाउट टाइम डिले हम लोग सिलेबस इसका क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें टोटल दोस्त 5 यूनिट पढ़ने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 जो भी है। तो पहला यूनिट जो है आपका ए सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का सोर्स हमारे नेचर में कहां कहां अवेलेबल है, ठीक है, उसको देखना है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और मेनली आपको हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी। हाँ, विंड एनर्जी भी आपको मिलेगा, ठीक है, सोलर से भी हीट ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो सारे हमको सोर्स ऑफ एनर्जी लगभग, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। मतलब कन्वेंशनल का मतलब जो हम लोग सालों सालों से ट्रेडिशनली एक यूज करते आ रहे हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब। अनकन्वेंशनल क्या, जिसको हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी के बदले नए नए सोर्स हम लोग पता किए हैं। नेचर में तो पहले से थी, लेकिन नया नया टेक्नोलॉजी लाके, जैसे कचरा से एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, धान के पुआल से एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या हुआ, वो तो चीजें पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ऐसा बनाया कि उससे एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ियां चला रहे हैं, इथेनॉल, मेथनॉल, इससे, ठीक है। तो पहला यूनिट आपको वही सारा कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आपको बेसिक एक आइडिया लेना है। दैट इज पहला यूनिट डेडिकेटेड है सोर्स ऑफ एनर्जी से। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं जो दूसरा, तीसरा और चौथा यूनिट है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि ये एक सब्जेक्ट होता है, आपको पढ़ना है, थर्मल इंजीनियरिंग का ही एक हिस्सा है। अगर मैं आपको बोलूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अगर ब्रॉडली बांटा जाए तो 3 सेक्शन में हम लोग बांट सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, ठीक है। एक थर्मल पार्ट, एक डिजाइन पार्ट, ठीक है ना, और एक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो आपको पढ़ना है इसमें एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो थर्मल एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जिससे रिलेटेड आपको 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। थर्मल इंजीनियरिंग, उसको सभी को थर्मल ही बोलते हैं। थर्मल के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एचएमटी, हीट ट्रांसफर, ठीक है, आपको बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग। तो ये सारा जो मैंने नाम बताया थर्मल इंजीनियरिंग ही है, सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। तो उसी में से क्या है कि आपको ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट है, इसमें आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है। इंटरनल कंबशन इंजन दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। और जो पांचवा यूनिट है इंटरनल कंबशन इंजन नहीं पढ़ना है आपको। आपको यहां पे एक थर्मल इंजीनियरिंग का अलग चीज पढ़ना है थर्मल इंजीनियरिंग, इसीलिए नाम दे दिया है थर्मल इंजीनियरिंग वन। थर्मल एक कॉमन चीज हो गया, उसके अंदर अलग अलग चीज पढ़ने होते हैं। जो जब थर्मल नाम दे दिया तो उसके अंदर सारा थर्मल से रिलेटेड डाल सकता है, ठीक है ना। तो पहला यूनिट में आपसे पढ़ाया सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट में आपको एक थर्मल का सब्जेक्ट पढ़वा रहा है जिसका नाम है आईसी इंजन। अभी अलग सब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन है एक्चुअल में अलग सब्जेक्ट। बीटेक इंजीनियरिंग में एक
आप पढ़ने जाइएगा तो आपको अलग एक सब्जेक्टे मिलेगा आईसी इंजन करके, लेकिन ये अलग सब्जेक्ट नहीं बनाया है, क्योंकि डिप्लोमा 3 साल का ही होता है, 4 साल का नहीं होता है। तो इसमें पढ़वाना तो सब कुछ है जो बीटेक में भी लोग पढ़ते हैं, लगभग सब चीज पढ़ना है आपको। तो इसमें क्या किया है, सब्जेक्ट का नाम आईसी इंजन नहीं लिखा है, क्योंकि आईसी इंजन थर्मल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, तो इसको थर्मल इंजीनियरिंग में डाल दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट क्या है, आईसी इंजन पढ़ना है। पांचवा यूनिट क्या है, ये भी थर्मल का ही एक पार्ट है, आपको एयर कंप्रेसर, एक मैकेनिकल डिवाइस पढ़वा रहा है, मतलब एक डिवाइस आपके बारे में पढ़वा रहा है। और इसमें क्या काम, कंप्रेसर, आपको लिटिल बिट थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये कंप्रेसर का काम क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करना। किस चीज का प्रेशर जी, यहां एयर दिया है, तो एयर के प्रेशर को क्या करेगा ये डिवाइस, एयर कंप्रेसर एक डिवाइस है। कंप्रेसर का आप लोग नाम दीजिए फैन, फैन एक क्या है, डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। वैसे ही एयर कंप्रेसर भी क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो जो क्या यूज के लिए करेंगे, एयर का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए करेंगे। और इस पांचवें ही यूनिट में जो दूसरा सेक्शन है 5.2, ये भी थर्मल का एक दूसरा हिस्सा या दूसरा सब्जेक्ट पढ़वा रहा है आपको। देख रहे हैं, थर्मल इंजीनियरिंग बोल दिया, लेकिन इस थर्मल इंजीनियरिंग 1 में ही अलग अलग थर्मल का पार्ट पढ़वा रहा है। सब्जेक्ट का नाम इसका 5.2 जो सेक्शन है, इसका नाम होना चाहिए RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, लेकिन आपको थर्मल में ही ये दे दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात और गलत बात नहीं है, बस थर्मल इंजीनियरिंग कह दिया तो थर्मल का सारा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट लिख सकता है उसमें, जो कि लिखा है। ठीक है, तो ये जो 5.2 है इसमें RAC पढ़वा रहा है। ठीक है, तो पहला यूनिट में सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो भी नाम लीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट आईसी इंजन, थर्मल ही का एक सब्जेक्ट है। पांचवा यूनिट आपको एक डिवाइस पढ़वा रहा है, एयर कंप्रेसर। और 5.2 का जो दूसरा सेक्शन है उसमें पढ़वा रहा है RAC। एक इस सारे इंट्रोडक्शन, इस सारा सब्जेक्ट का नाम बताने के पीछे एक सबसे बड़ा रहस्य है कि ये थर्मल इंजीनियरिंग का ना एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है। एप्लीकेशन का मतलब समझिए यूज वाला। जैसे आप साइंस को लो, साइंस आप 9, 10th में, 11, 12th में पढ़े हो। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में क्या होता है, उसका यूज होता है। तो जो साइंस है वो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो। और इंजीनियरिंग आप मेडिकल में जाते हो तो उसका यूज करते हो। तो ये जो थर्मल इंजीनियरिंग 1 आपका जो एक सब्जेक्ट दिया है ना, ये एप्लीकेशन है किसका, थर्मल, एक बेसिक थर्मल सब्जेक्ट का। तो आप कहोगे, स्वाभाविक सा क्वेश्चन आएगा, सर पहले हम थर्मल का थ्योरी जानेंगे, उसका बेसिक जानेंगे, तब ना हम ये एप्लीकेशन वाला ये जो टॉपिक दिया है, ये जो यूनिट दिया है पढ़ेंगे। जेन्युइन बात है। तो ये तो आप पढ़ाइएगा या ये कहां पढ़ना है, स्वाभाविक सा क्वेश्चन आता है। तो ये आपको पढ़ना है, एक दूसरा सब्जेक्ट आपको इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसका नाम है BME, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, वहां पे पढ़ना है इस थर्मल इंजीनियरिंग 1 का बेसिक, मतलब थ्योरी। उसको जब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब आप ये इजीली समझ पाइएगा। तो जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, उसमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन कुछ यूनिट उसका है जहां पे बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बारे में कौन कौन यूनिट मैं पढ़ाऊंगा, उसका जब सिलेबस का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जैसे मैं थर्मल इंजीनियरिंग 1 का यहां इंट्रोडक्शन देने आया हूं, बताने आया हूं, उस समय मैं वहां बताऊंगा कि उस बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या बेसिक थर्मल मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का आपको एक सिलेबस इंट्रोडक्शन यहीं पे रहा, और जब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा क्या क्या यूनिट मैं पढ़ाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके बाद जो आपका है वो सीरियसली क्लासेस आपको चलेंगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2 मिलेगा। ये तो सिलेबस का थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा। उससे इंपॉर्टेंट बात कि ये यूट्यूब पे या कहीं पे आप देख रहे हैं, ये फ्री में लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन आपको सिलेबस पढ़ने के लिए पूरा ऐप पे जाना पड़ेगा। टेक्निकल क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे इजी है कि टेक्निकल क्लासेस का जो फोन नंबर है, ऑफिस में कॉल कीजिए, वो सारा प्रोसेस बताया जाएगा
और इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट का लेक्चर 1 2 जो लेक्चर वाइज सारे चीज मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस एक सिलेबस इंट्रोडक्शन का यही क्लास रहा। अब फिर हम लोग बेसिक से बिल्कुल चालू करेंगे और बिल्कुल इस पावर के साथ, इस ये जो हीट, मैंने पहले ही यूनिट ने बोला कि हीट, और आपको भी इस सब्जेक्ट को हीट के साथ ही पढ़ना होगा, एनर्जी। ठीक है ना, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं लेक्चर 1 में एकदम एनर्जी के साथ और क्या बोलते हैं, बेसिक के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।